कभी कभी अल्पसंख्यक दर्जा राजनीतिक मुद्दा भी बन जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि इस दर्जे का फायदा केवल विशेष अधिकार पाने के लिए उठाया जाता है, जो कि सामाजिक एकता के लिए ठीक नहीं है। सुनिए राज की बात कार्यक्रम में एक जवाब जो सर्वोच्च न्यायालय में राजनीतिज्ञ और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दिया कि बौद्ध और जैन धर्म को अल्पसंख्यक दर्जा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म की कई धार्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं हिंदू धर्म से काफी मिलती जुलती हैं। इसलिए कई लोग सोचते हैं कि ये धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा है या इससे इतना अलग नहीं है कि इसे अल्पसंख्यक दर्जा मिले। भाई नहीं, जैन को तो माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, बौद्ध को मिलना नहीं चाहिए। ये तो इस कानून से एक ही तीर से दो निशान किया है। अच्छा, हिंदुओं को बांटा और मुस्लिम और क्रिश्चियन को फायदा पहुंचाया। ये एक तीर से दो निशान है। और इस 1992 के बाद हिंदू और जैन का झगड़ा शुरू हुआ है। 1992 के बाद हिंदू और बौद्ध वाला झगड़ा शुरू हुआ है। जानते क्यों? क्योंकि मान लो मैं हिंदू हूं, मैं स्कूल खोलने जाऊंगा तो मेरे लिए दुनिया भर की टर्म्स कंडीशन है। अब मैं कन्वर्ट हो जाऊं और माइनॉरिटी बन जाऊं, बौद्ध बन जाऊं, जैन बन जाऊं या मुस्लिम बन जाऊं, क्रिश्चियन बन जाऊं, तो मेरे स्कूल खोलने के लिए टर्म्स कंडीशन बहुत आसान हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स ही नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट ही नहीं चाहिए। अब क्या होगा, मैं हूं ब्राह्मण, ठीक है, हिंदू हूं, मुस्लिम बनूंगा तो दिक्कत आएगी, क्रिश्चियन बनूंगा तो भी दिक्कत आएगी। चुपचाप बौद्ध लिख दिया। ये जो नए आजकल नवबौद्ध वाला सिस्टम शुरू हुआ है वो इस कानून की वजह से शुरू हुआ है। ये कानून स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन करा रहा है। दरअसल भारत सरकार ने साल 2014 में जैन समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दर्जा दिया था, जबकि बौद्ध समुदाय पहले से ही इस दर्जे का लाभ उठाता आ रहा है। हालांकि जैन और बौद्ध धर्म की कई धार्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं हिंदू धर्म से काफी मिलती जुलती है। इसलिए कई लोग सोचते हैं कि ये धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा है, उससे इतना अलग नहीं है कि अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने ये दलील दी कि इन दोनों धर्मों के लोगों को अल्पसंख्यक में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सीजेपी अश्विनी कुमार उपाध्याय का एक सटीक जवाब सुनिए आप। ये कानून स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन करा रहा है। चूंकि आपने कन्वर्जन पे पूछा, एक तरफ ये सनातन को बांट रहा है, हिंदू जैन का आपस में झगड़ा शुरू करा रहा है, हिंदू बौद्ध का झगड़ा शुरू करा रहा है, लोगों को मजबूर हो रहा करना कि अगर आपको फैक्ट्री खोलना है, आपको स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है तो बौद्ध बन जाओ तो आपकी कंडीशन खत्म हो जाएगी। दूसरा क्या कर रहा है ये कानून, स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन कर रहा है। राज जी, झुग्गियों में सारे गरीबी रहते हैं भाई, झुग्गी में रहने वाले सबकी आर्थिक स्थिति एक होती है। अब झुग्गी नंबर 1 में हिंदू है, उसको वजीफा नहीं मिलेगा। झुग्गी नंबर 2 में मुस्लिम है, वजीफा मिलेगा। झुग्गी नंबर 3 में क्रिश्चियन है तो वजीफा मिलेगा। तो झुग्गी नंबर 1 वाला 1000 रुपये वजीफा लेने के लिए मजबूरी में वो भी अपने रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिखवा दे रहा है। तो हम के दम पर बहुत ज्यादा कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन मैं नहीं, पैसे के दम पे किसके, कौन देता है जीएसटी, कौन देता है इनकम टैक्स, कौन देता है सबसे ज्यादा टोल टैक्स, कौन देता है सबसे ज्यादा रोड टैक्स, कौन देता है वैट, कौन देता है टीडीएस। भारत में 95% टैक्स हिंदू देते हैं। तो अमीर हिंदुओं के टैक्स के पैसे से गरीब हिंदुओं का कन्वर्जन किया जा रहा है इस कानून के अंतर्गत। इसलिए मैं कहता हूं माइनॉरिटी कमीशन खत्म होना चाहिए, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री खत्म होनी चाहिए। और जब भारत सेकुलर हो चुका है, संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ दिया, फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? अरे माइनॉरिटी मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट चलना चाहिए अफगानिस्तान में, क्योंकि शरीयत इस्लामिक कंट्री है। पाकिस्तान में माइनॉरिटी कमीशन की जरूरत है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, क्योंकि शरीयत वहां पे चल रहा है। बांग्लादेश में जो देश किसी मजहब के आधार पे चल रहे हैं, वहां तो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से कमीशन भी चाहिए, अलग से मिनिस्ट्री भी चाहिए। जहां एक और जैन बौद्ध समुदाय को आर्थिक मजबूती और हिंदुओं के समांतर मान्यता होने के कारण लोग उन्हें वास्तविक अल्पसंख्यक नहीं मानते। अल्पसंख्यक दर्जा सिर्फ संख्या का मामला नहीं है, बल्कि समुदाय की वास्तविक जरूरत, पहचान और संरक्षण की मांग भी है। लेकिन सीजेपी अश्विनी कुमार उपाध्याय ने साल 2022 के लावण्य सुसाइड केस और धर्मांतरण के बीच संबंध की बात पर चर्चा कर एक और सटीक उदाहरण दिया। तमिलनाडु में एक, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, गूगल कर लीजिएगा, लावण्या सुसाइड केस। एक बच्ची थी, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी, 11th में पढ़ती थी वो, उसने सुसाइड किया। ये पीएल मैंने उसके बाद ही फाइल किया। अच्छा। तो हमारी पहली मांग थी कि लावण्या सुसाइड केस का सीबीआई जांच होनी चाहिए, और दूसरी हमारी मांग थी कि इस पे जो है क्या बोलते हैं, जो धर्मांतरण है इसको रोकने के लिए कुछ प्रावधान होना चाहिए। फिलहाल सीबीआई जांच शुरू हो गई, तो मेरी पहली वाली प्रेयर तो पूरी हो गई। दूसरी प्रेयर मेरी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। धर्मांतरण रोकने के लिए सिख पंथ बना था।
संभाजी महाराज अगर धर्मांतरण कर लेते तो उनकी जघन्य हत्या नहीं होती। धर्मांतरण कर लिए होते तो गुरु तेग बहादुर जी का उनका सिर नहीं कटता, ये शीशगंज गुरुद्वारा नहीं बनता। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए कानून है, इसका नाम ही नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी राज्य सरकारें इसको यूज नहीं कर रही हैं। इसलिए मैंने सभी राज्य सरकारों को पार्टी बना के कहा है धर्मांतरण पे आप इसको एनसी यूज करिए। बहरहाल ये मुद्दा सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील है और इसमें संतुलन बनाना जरूरी है ताकि सभी समुदाय के अधिकार सुरक्षित रह सके। हालांकि बौद्ध और जैन समुदाय की संख्या बहुत कम है, लेकिन कुछ जगहों पर बौद्ध बहुसंख्यक भी हैं, जैसे नागालैंड में। इसलिए संख्या के आधार पर इन्हें अल्पसंख्यक मानना विवादास्पद हो सकता है।